इस दुनिया में कोई कितना ही परफेक्ट क्यों ना हो, उसमें एक ना एक कमी तो जरूर होती है। मुझ में भी है। अब सीन ये है कि मोटो H40 को लॉन्च हुए अराउंड 6 मंथ से भी ज्यादा हो चुके हैं और इतने दिनों से मैं इसको एज ए प्राइमरी डिवाइस तो नहीं बट एज ए सेकेंडरी डिवाइस जरूर यूज कर रहा हूँ। मतलब अगर गेम्स खेलने होते हैं तो इसी में खेल लेता हूँ, रील्स भी इसी में देख लेता हूँ और अगर मम्मी को मौसी से बात करनी होती है तो भी यही वाला फोन देता हूँ, क्योंकि अगर प्राइमरी वाला दे दिया तो वो 2-3 घंटे के बाद ही मिलेगा, बात ही खत्म नहीं होती इनकी। बात तो सही है। अब इस वीडियो को मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया है, जहाँ पे एक तरफ मैं इस फोन की तारीफ करने वाला हूँ और दूसरी तरफ बेइज्जती भी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वही देखने आते हो। क्यों? देखो, सब लोग फोन स्पेसिफिकेशन देखकर नहीं लेते हैं, कुछ लोग ये भी देखते हैं कि फोन दिखता कैसा है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है, चाहे फोन हो या फिर कुछ और। तू समझा? और सच बताओ तो ये फोन कमाल का दिखता है, क्योंकि मैंने मोटोरोला सीरीज के और भी फोन्स यूज किए हैं, लेकिन उन सब के डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही थे, बट इसका डिजाइन उन सब से हट के है। पहले तो मेरे पास इसका ब्लैक कलर है जो कि वैसे ही प्रीमियम दिखता है, ऊपर से इसके बैक में लेदर फिनिश दी हुई है जिसको छूने में बड़ा मजा आता है, और सेंटर में मोटोरोला का लोगो तो कंपलसरी है, क्योंकि ठप्पे के बिना आजकल मार्केट में कुछ भी नहीं बिकता। यकीन नहीं हो रहा तो जाकर देख लो। अभी करंटली स्मार्टफोन मार्केट में 20-25 हजार के अंदर बहुत कम ही ऐसे फोन पाए जाते हैं जिनमें आपको आईपी रेटिंग भी मिलती है। वो IP53 की बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ा स्कैम है वो। बट इस फोन में आपको IP68 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन मिलती है और धूल मिट्टी में तो मैं इसको हमेशा से इस्तेमाल करता हुआ आ रहा हूँ। और रही बात पानी की, तो 1-2 बार बारिश में भी लेकर गया हूँ, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, होगा तो बता देंगे। एक फोन में कितनी अच्छी चीजें क्यों ना हो, अगर बैटरी अच्छी नहीं हुई तो दिन भर चार्जर को गले में लेकर घूमना पड़ेगा। अब इस फोन में 4400 mAh की बैटरी मिलती है विद 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग। बट सबसे अच्छी बात यह है कि इस प्राइस रेंज में बहुत कम ही ऐसे फोन्स होते हैं जिसमें वायरलेस चार्जिंग भी मिले। और सच बताऊं तो मुझे ऐसा लगा था कि बैटरी कैपेसिटी कम है तो बैकअप भी कम ही होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसको यूज करते हो तो आंख बंद करके ये फोन आपका एक दिन निकाल देगा। हाँ, हो सकता है कि हैवी यूजर्स और गेमर्स के लिए बैकअप थोड़ा कम मिले, बट आई डोंट थिंक अगर किसी को गेमिंग करनी है तो वो आईको को छोड़कर मोटोरोला लेगा। आप लोगे क्या? कमेंट्स में बताना जरा। अब इसके कैमरा से फोटोज कैसे आते हैं ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन मेन मुद्दा ये है कि सेल्फी कैमरा में 4K वीडियो लेने का ऑप्शन आजकल बहुत ब्रांड्स नहीं देते हैं, है ना Xiaomi? सच में मुझे मोटोरोला की ये चीज सबसे ज्यादा अच्छी लगती है कि ये लोग अपने फोन को किसी चीज के लिए लिमिट नहीं करते हैं। मतलब अगर उनके फोन में लगा प्रोसेसर 4K वीडियो शूट करने में केपेबल है तो वो ऑप्शन भी उनके कैमरा में मिल जाता है। नहीं तो कुछ ब्रांड्स 50,000 लेने के बाद भी 1080p से आगे नहीं बढ़ते। नाम लेने की जरूरत है नहीं मुझे, क्यों? सोलह साल की उम्र से फोन्स का दीवाना हूं, लेकिन जितना मजा मोटोरोला और सैमसंग के फोन्स को चलाने में आता है ना, उतना तो मैकडी के बर्गर खाने में भी नहीं आता। वैसे भी बहुत महंगा हो गया। अब सीन ये है कि मोटो H40 में 6.55 इंचेस की POLED डिस्प्ले मिलती है विद 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, HDR10+ का सपोर्ट और 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस। डिस्प्ले क्वालिटी कमाल की है, कलर्स सुपर्ब हैं और व्यूइंग एंगल्स तो इतने अच्छे हैं कि 120 डिग्री के एंगल से भी सब कुछ दिख जाएगा। लेकिन इन सब से हट के एक चीज है जो कि इसके डिस्प्ले को और ज्यादा प्रीमियम बनाती है, और वो है कर्व डिस्प्ले। आई नो Xiaomi एंड Realme भी आजकल इस प्राइस रेंज में कर्व डिस्प्ले देने लगे हैं, बट बाकी सारी चीजों में वो लोग वसूल लेते हैं, बट मोटोरोला का ऐसा कोई सीन नहीं है। और याद होगा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में एक बात कही थी, एक तरफ मैं इस फोन की तारीफ करने वाला हूं और दूसरी तरफ बेइज्जती भी, तो कमियों की बात कर लें। लिटरली इस फोन की डिस्प्ले तो बहुत अच्छी है, बट अच्छी चीजों के टूटने का भी डर बहुत होता है। मतलब कर्व डिस्प्ले होने की वजह से इस फोन को बहुत संभाल के होल्ड करना पड़ता है। इवन कॉल पे बात करने के टाइम भी मैं इसको 2 की बजाय 3 उंगलियों से पकड़ता हूँ। जितनी ज्यादा उंगलियां उतना अच्छा ग्रिप। तू समझा? हाँ। एंड कर्व डिस्प्ले को यूज करने के टाइम पे मल्टी टच होने की प्रॉब्लम सदियों से चली आ रही है। मैंने भी 1-2 बार वो प्रॉब्लम फेस की, बट एक्चुअली में वो तभी होता है जब मैं डिस्प्ले के बहुत ज्यादा पोर्शन पे अपना हाथ रख देता हूँ। नहीं तो नॉर्मली टाइपिंग, गेमिंग और स्क्रॉलिंग में कोई इशू नहीं होने वाला। अब किसी चीज में हद से ज्यादा घुसोगे तो दिक्कत तो होगी। आई डोंट थिंक मुझे ये बताने की जरूरत भी है, क्योंकि मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपको 10 से ज्यादा ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे मैंने मोटोरोला को स्पेसिफिक कैमरास के लिए लेने से मना किया है। वैसे तो स्पेसिफिकेशंस वाइज इनके कैमरास बहुत अच्छे हैं, 50 मेगापिक्सल प्राइमरी, 13 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड और 32 मेगापिक्सल सेल्फी। बट वो क्या है ना कि जब फोटोज लेने जाता हूँ तो मन करता है कि कहीं चला ही जाऊं। देखो मैं इन फोटोज को बुरा नहीं बोल रहा, बट अगर सेम कैमरा क्वालिटी आपको किसी 10-15 हजार के फोन में मिल जाए तो 25,000 लगाने वाला तो पक्का बिग बॉस देखता होगा ना, उसके बाद ही तो दिमाग खराब होता है। और फोटोज का तो फिर भी ठीक है, बट वीडियोस का तौबा तौबा, खुद ही देख लो।
तो ये वीडियो शूट हो रही है मोटो H40 के प्राइमरी कैमरा से 1080p 30 fps में। और यहाँ पे स्टेबलाइजेशन की कोई बात नहीं करेंगे क्योंकि अभी मैं चल रहा हूँ, जब दौड़ूंगा तब स्टेबलाइजेशन की बात करेंगे। और इसमें एक अल्ट्रा स्टेबलाइजेशन मोड भी है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। फिलहाल ये इसकी क्वालिटी है। प्राइमरी सेंसर से माइक का अंदाज़ा आपको लग जाएगा, कलर्स और जो डायनेमिक रेंज है, जो मेरे फेस पे टेक्सचर आ रहा है वो भी आप देख सकते हो। और मेरे हिसाब से मोटोरोला का जो एक ही नेगेटिव पॉइंट है वो है कैमरा। इसकी फ़ोटोज़ एंड वीडियोज़ उस लेवल की नहीं आती है जितनी इसकी प्राइस है। तो अब हम स्विच करने वाले हैं अल्ट्रा वाइड पे। तो ये वीडियो शूट हो रही है अल्ट्रा वाइड कैमरा से 1080p 30 fps में। कलर्स और कॉन्ट्रास्ट का आपको अंदाज़ा लग जाएगा। पीछे डायनामिक रेंज भी आपको दिख ही रही होगी। और बेसिकली होता क्या है कि अल्ट्रा वाइड में प्राइमरी सेंसर वाली डिटेल्स नहीं मिलेंगी, क्योंकि जब प्राइमरी सेंसर में ही प्राइमरी सेंसर वाली डिटेल्स नहीं है तो अल्ट्रा वाइड का तो छोड़ ही दो। तो अल्ट्रा वाइड का यह सीन है कि कवरेज ज़्यादा है एंड माइक क्वालिटी सेम ही मिलेगी। तो अब हम मूव करते हैं सेल्फी कैमरा की तरफ। वीडियो शूट हो रही है सेल्फी कैमरा से 1080p 30 fps में। हालांकि इसकी जो क्वालिटी है जो इसके अल्ट्रा वाइड कैमरा की क्वालिटी से तो बहुत अच्छी है। और अगर आप ब्लॉगिंग के लिए ले रहे हो तो शायद आपको थोड़ा हाथ ऐसे करके शूट करना पड़े, क्योंकि इसका जो कवरेज है वो उतना अच्छा है नहीं। और माइक की क्वालिटी तो सेम ही आने वाली है बिकॉज सेम माइक्रोफोन यूज़ हो रहा है। तो दिस इज हाउ सेल्फी कैमरा वीडियो लुक्स लाइक। देखो ओवरऑल इसका कैमरा बहुत अच्छा है, बस इसको इस्तेमाल मत करना। आई नो कि मोटोरोला का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस एंड्रॉइड डिपार्टमेंट में वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है, बट अपडेट्स क्यों नहीं देते हो बे? मतलब वैसे तो ये फोन अभी लेटेस्ट एंड्रॉइड 13 पे ही रन कर रहा है, जो कि सिर्फ इनके लिए लेटेस्ट है, बिकॉज बहुत सारे फोन्स को एंड्रॉइड 14 का अपडेट भी मिलना शुरू हो चुका है और मोटोरोला ने तो उसके बारे में बात भी शुरू नहीं की है। अपडेट्स तो दोगे नहीं, कम से कम दिलासा ही दे दो। खैर फोन सही चल रहा है और अगर पर्सनली यूजर को अपडेट से कोई लेना देना नहीं है तो वो इस फोन को आराम से चला सकता है। लेकिन सारे टेक गिग्स के लिए अपडेट्स उतने इंपॉर्टेंट है जितने मेरे लिए सब्सक्राइबर्स। कर देना। अब है तो ये बहुत छोटी सी चीज, बट वो कहते हैं ना कि सुई चुभने के असली दर्द का पता एक ही चीज से चलता है कि वो चुभी कहाँ है। क्योंकि इस फोन में वायरलेस चार्जिंग तो है लेकिन रिवर्स वायरलेस चार्जिंग नहीं दिया है। भाई मोटोरोला क्या कर रहे हो, इसमें तो खर्चा भी नहीं लगता। मतलब अगर किसी फोन में वायरलेस चार्जिंग दी हुई है तो उसको रिवर्स वायरलेस चार्जिंग बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं है। सेम चीज एप्पल को भी बताना चाहता हूँ, तुम भी कम नहीं हो। देखो फोन ऑनलाइन लो या फिर ऑफलाइन, इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास अपनी आंखों के सामने ना लगवा लो ना, दिल को सुकून नहीं मिलता। और मोटोरोला के साथ यही एक पंगा है कि इनका ऑनलाइन मार्केट जितना स्ट्रांग है, ऑफलाइन मार्केट में इन लोगों ने उतना ही बुरा हगा है। पूरा देश घूम लो, कवर ही नहीं मिलता। मतलब इससे पहले मैंने मोटोरोला के बहुत सारे फोन्स को यूज किया है और उन सब के लिए या तो मैंने ऑनलाइन कवर ऑर्डर किया है या तो ऑफलाइन। ऑफलाइन में ऑर्डर करने का मतलब आपको पता नहीं होगा, एक बार करके देखना, आएगा ही नहीं। क्या बोला तूने? सच बोलूं तो ओवरऑल ये फोन अच्छा है। मतलब अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जो कि दिखने में अच्छा हो, बैटरी अच्छी चले और परफॉर्मेंस भी तगड़ी हो, तो आंख बंद करके ये फोन ऑर्डर कर देना। बस ऑर्डर करते टाइम आंखें खुली रखना, नहीं तो पोको का हो जाएगा। अगर इस फोन से रिलेटेड और कोई सवाल है तो कमेंट्स में पूछो, किसने रोका है। लेकिन पर्सनली बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ जाना, आओगे ना? लेकिन उससे पहले ये लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना, पोको से भरोसा ही उठ जाएगा, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपकी आंखें ही खुल जाएंगी। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।